झुकाई, भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाने, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। सूबेदार लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पर गारियां खून बनाए, फसली का खून देखो दुल्हन सजाए, पीठ पर गारियां खून बनाए, फसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। बार बार लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माइक चेक, थोड़ा सा लाउड कर दें प्लीज। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल। आज की शाम के लिए आज की जो मीटिंग के लीडर हैं वो जावेद गिल हैं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए। और आज हमारी जो वर्शिप लीडर हैं वो शैरल मैसी हैं। शैरल के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, साइमन के लिए और सारी क्वायर के लिए, अजय के लिए। मेरा ख्याल है ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बड़े अरसे के बाद मुझे तबले की आवाज़ आ रही है। कीबोर्ड तो खुदा का शुक्र है काफ़ी अरसा से हमारे साथ है। थैंक यू टू लॉर्ड फॉर एरन इज़ देयर ऑन द एवी, बैनी इज़ ऑन द पीए। खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा ब्रदर जावेद गिल से कि प्लीज़ आएँ और आज की सर्विस को लीड करें। गुड इवनिंग वंस अगेन। मसीह में आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। आए हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं ज़बूर से। तो मेरे साथ निकालें ज़बूर 84, उर्दू में करूँगा। उसकी पहली 4 आयात। ए लश्कों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुजार हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ए लश्करों के खुदावंद, ए मेरे बादशाह, ए मेरे खुदा, तेरे मज़हबों के पास गुराया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहाँ वो अपने बच्चों को रखते हैं। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में आते हैं और सदा तेरी तारीफ़ करते हैं। हम खुदावंद के घर में आते हैं हफ्ते के बाद, बड़े हेक्टिक हफ्ते के बाद, टायर्डनेस के बाद, थके हुए हैं, पूरा हफ्ता ड्यूटी की है। हमें हो सकता है कि हम शिफ्ट वर्क करते हैं, एक ही ऑफ है या 2 ऑफ है, तो उसके दरमियान में हम थके हो के हम आते हैं। तो पुराने अहदनामे में ज़बूर नवीस हमें खुदावंद हमें ज़बूर नवीस की मार्फत बताता है कि आप खुदा के मस्कन में आते हो। लेकिन मसीह यस्सु हमें बताता है कि जब आप बोझ से दबे हुए हो तो मेरे पास आओ। मैं मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब 28 से 30 आयत तक पढ़ूंगा। अट्ठाईस से 30 में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जो मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। तो इसी के साथ हम खुदावंद
खुदावंद यस्सु को, खुदावंद यस्सु की रूह को और इस मस्जिद में वेलकम करते हैं। और ये वेलकम इसके साथ हम अपने साथ बैठे हुए हर एक मेंबर को वेलकम करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हम आज नए हैं, कुछ लोगों का मुझे नाम पता है। सबसे पहले तो मैं वेलकम बैक करता हूँ वो पुरानी फैमिली को। आए हैं ब्रदर जॉन एंड सिस्टर रूथ, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर उबैद, एम्बा को। अदनान फिर वापस आया है, अदनान, किरण और पूरी फैमिली को। और इसके साथ कुछ लोग नए आए हैं, ठीक है। और वो नए लोगों को मैं प्रॉपर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। पहले हम एक ज़बूर के साथ हम खुदावंद की प्रस्तुति के साथ आज की शाम का आगाज़ करते हैं। तो ओवर टू शैरल। गुड इवनिंग एवरीवन। कितना खूबसूरत ज़बूर भाई ने पढ़ा कि मेरी जान लश्करों के खुदा को पुकारती है। और जब हम अपने गॉड को पुकारते हैं, वी वर्शिप हिम, वी प्रेज हिम, तो हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। हम वाकई एक हेक्टिक वीक के बाद आते हैं, बोझ से भरे हुए आते हैं, दिलों में पता नहीं क्या क्या होता है, हलचल मची होती है। बट हम जब यहाँ आते हैं तो वी सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड। अब वो वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करें कि हम अपनी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, सोल, अपने फ्लैश को अपने खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर दें, ताकि वो सारे बोझों को अपने ऊपर ले ले और हमें आज़ाद कर दे इस दुनिया के बॉन्डेजेस से, इस दुनिया की उन तमाम ज़ोरों से जो हमें हमारे खुदावंद के पास आने से रोकती है। क्योंकि वी नो इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट वी कैन डिफीट द फ्लैश। और यही खुदावंद यीशु मसीह की दुआ थी जब वो गत्समनी के बाग में प्रे कर रहे थे अपने खुदा से कि खुदावंद मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। बिकॉज ही वॉज वीक इन फ्लैश बट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। आए हम अपने बोझ को, अपने बर्डन्स को, अपनी फ़िक्रों को अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पे डाल दें, उसके ऊपर डाल दें। उसने ऑलरेडी हमारे लिए वो बोझ ले लिए। ही इज़ ऑलरेडी फ्रीड अस। इट्स अबाउट अस टू रियलाइज दैट। हम अपने वर्शिप के 2 गीत गाएंगे, एंड लेट्स सरेंडर आवरसेल्व्स एंड लेट्स प्रिपेयर आवर सोल्स फॉर द स्पिरिट ऑफ गॉड टू कम एंड ड्वेल अमंग अस। क्योंकि आज की हमारी जो तलावत है और हमारा जो आज का मैसेज होगा वो हमें सिखाता है जोएल chapter 2 verses 28 to 30 कि prepare yourselves so that the Lord can bless you with his spirit। आए हम अपने कदमों पे खड़े हों और अपने खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तमजीद और सिताइश, और हम खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए। खुदावंद इस वर्शिप में हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तेरा पाक रूह जुम्बश करे। खुदावंद जब तेरे गीत गाए जाते हैं खुदावंद तेरा पाक रूह जुम्बश करे। खुदावंद जब लोग ताली बजाते हैं और तेरी प्रस्तिश करते हैं, हम अपने आप को इस वर्शिप में, इस प्रस्तिश में खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु हालेलुया। पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। में जो जाना हो यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जाना हो यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जाना हो यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जाना हो यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा।
को कीमती रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती जिंदा लहू देता है हमको बयान तेरे लहू के वसीले हो पापी क्षमा तेरी सलीब से यीशु पाने की शिफा तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा नेक्स्ट सॉन्ग हालेलुया 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 यस लॉर्ड because of you we have no fear we will live tomorrow yes lord because I know behold the future and lost is but the living just because he lives on you more daily and feel the crown joy come assurance his shotgun says the blessed name because he lives because he lives yes lord I will face tomorrow because he we have no fear lives because I know he holds the future and life is but the living just because he lives and then one day across the river of God's glory, and I know he lives. I know he lives Because he hallelujah thank you lord thank you for your spirit lord thank you because he lives. all praise to god All praise is God. Because I know he holds the future, and life is but the living just because he lives. खुदा ने खुदा ने हालेलुया
together. Because He lives, Yes, Lord. I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. We will sing once again this chorus, Because He Lives. And can I have the words, please? When it says all fear is gone, we just have to say, my fear is gone, okay? Because He lives, because my fear is gone. Because He lives, I can face tomorrow. Hallelujah, yes, Lord. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He Oh, Heavenly Father, we thank you for your spirit, Lord Jesus Christ. We can feel your spirit here, Lord Jesus Christ. Touch each and every soul, each and every body, each and every mind out here. Help us to submit ourselves to you completely and in full, Lord Jesus Christ, so that we may receive your word, Lord Jesus Christ. We may go full from here, Lord Jesus Christ. I pray for everyone, Lord Jesus Christ, our young generation, our elders, Lord Jesus Christ, our families, our children who are yet to be born, Lord Jesus Christ. I bless everyone in your name. Amen. Amen. Because He lives. Because He lives. You know, our church is growing in strength and numbers. And this is all because of God's blessing. And this is all because God is with us. And because we are His people. There were some people, कुछ लोग जिनका अभी तारुफ नहीं हो सका था. माना और पीरी हैं हमारे पास. फिर वेलकम बैक करते हैं उनको. There is my sister Nargis and Sophia and Isaac. Sophia and Isaac and Kiran, welcome back. आप पहले आए थे. Nargis और आ कुछ जाए, gap please आ सामने गया. आ जाए, please. Sister Sophia, please come forward as well. And Kiran भी आ जाए. I'm gonna tell her story today. I'm Okay. not gonna embarrassing you. Don't worry. So start with Sister Nargis. आए please. सिस्टर नरगिस के साथ मैं आसिफ को और शाजिया को भी बुलाना चाहता हूँ. I just wanted to share something with them and what. आसिफ and Shazia. आसिफ भी आ जाए. देखिए, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करता है. और शाजिया और आसिफ का आपको पता है, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है एजेंसी का. और अबाउट 10 people so far are here. और इसके बाद जब इनकी फैमिलीज आएंगी तो इट्स मीन दैट 10 families will be here. लेकिन मैं आसिफ को सब कलीसिया के सामने कहना चाहता हूँ, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आपके लिए और शाजिया के लिए. कलाम के अंदर से मुझे बड़ी खूबसूरत एक एग्जांपल याद आ रही है. खुदा ने मूसा को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसने मूसा को ये कहा कि तू मेरे लोगों को लेकर क्या करेगा, बियाबान में से लेकर निकलेगा और वादा की सरजमीन में लेके जाएगा. एंड गॉड इज मेकिंग यू मोसेस. खुदा आपको लोगों के लिए मोसेस बना रहा है, लेकिन आपने इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना है. जस्ट वेट लेट मी फिनिश फर्स्ट. मूसा से एक गलती हुई. He took people. हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा आपकी गलतियों को माफ कर दे. ठीक है. इधर बोलेंगे तो फिर मैं तो जवाब दूंगा. Anyway, we all have a different responsibilities. Different point of view से खुदा आपको मूसा की, आपको जोशुआ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है. ठीक है. Keep it, take it. और मैं हमेशा इस फेलोशिप के अंदर, इस चर्च के अंदर अपने लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ. इफ़ यू स्टार्ट योर बिजनेस, इफ़ यू वांटेड टू डू समथिंग न्यू,
We are all as a community, we are all as a church will be supporting you, will be stand behind you. हम आपके लिए दुआ करते हैं, हम खुदावंद के हुजूर रखते हैं तमाम चीज़ों को जो आप कर रहे हैं और इन ख़ानदानों के लिए भी, और दुआ करते हैं कि जिस तरह ये 10 लोग आए हैं, खुदा आपको मौका दे कि आप और ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ और खुदा के सारे नाम को जलाल मिले। इधर ये मेरी बेटी खड़ी है, किरण नाम है इसका, किरण गिल। जब कोरोना का टाइम था, पेंडेमिक के टाइम पे, शी वाज लुकिंग फॉर द चर्च एंड वन डे शी केम देयर ऑन दैट डोर कि पास्टर जी मैं एक चर्च लभ रही हाँ, कोई हिंदी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला। मैं कहा तू मेरे ना हिंदी भी बोल, पंजाबी भी बोल, जो दिल करता है बोल। मैं इत्थे आई हाँ, नवी आई हाँ। मैं कहा यू आर माई डॉटर, आपको मैं मिलाता हूँ अपने चर्च के साथ, अपने कलीसिया के साथ, आप आना शुरू करें। शी लास्ट ईयर शी हेल्प इन द पैजेंट विद सरवत एज वेल। फिर दरमियान में जब इसका काम लग गया तो देन शी लॉस्ट समवेयर, गुम गई कहीं जाके। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज अबाउट टू कॉल हर, पूछता रहता था, इसका हाल पूछता रहता था। एंड सबसे खूबसूरत बात जो मुझे इसकी उस वक्त जो लगी थी, व्हेन शी केम टू दिस कंट्री, शी फर्स्ट थिंग व्हाट शी डिड, शी ट्राई टू फाइंड द चर्च, कि किस चर्च में मैंने जाना है और कहाँ पे शुरू करना है। खुदावंद इसको वापस लेके आया, खुदावंद इसको बरकत दे। ज़रूर इसके साथ मिलें, इसके साथ कनेक्शन बनाएं, इसको फील ना हो कि ये फैमिली से बाहर है, इसको ये फैमिली जो है अपनी फैमिली लगे। और सिस्टर नरगिस को वेलकम करते हैं ज़ोरदार तालियों के अंदर। आज इनका पहला जो है फेलोशिप है आज हमारे साथ, और ये हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। हम इनके लिए दुआ करेंगे। सिस्टर सोफिया प्लीज़ कम हेयर। सिस्टर सोफिया बीन हेयर in our not in our fellowship, लेकिन हमारे संडे की सर्विस में आई थी। Do you want to share something about yourself? That will be great, really, because I'm thinking that during the worship, the Spirit of God was moving, and I think everybody been touched. So hopefully everybody will be touched with your testimony as well. And then after that, I will do the prayer. Thank God I'm here. God orders our steps, you know. We give God the glory. My whole family are Muslims, so I'm a born-again Christian. And I thank God, you know, because I came here. My sister lives in Slough. She's got breast cancer, and I'm praying for her. I'm standing a gap for her that, you know, they said in the word, when one is saved, the whole family will be saved. And I know God's timing is perfect timing, and I know that God will save them. And when I came to her house, I was looking for a church. I don't live here, but my family live here. So I was praying. I said, oh, God, I need to go to a church, you know. And my sister, her name is Sarwat. This is my own sister. So because my brother's cemetery, he passed away in 2020. He had COVID. And so the cemetery is just near here. So when I said, look, I need to go to a church, she goes to me, the church is not open. I said, there's never a church that's not open on a Sunday. So I was trying to bring her. She said, just you go then, okay? Whatever you want to do. I said, I'm praying for you, don't worry. I said, okay. And then I meet this sister called Sarwat, and I was laughing. I said, oh, she went off, but I met another sister. Yeah, so I thank God for this church, you know. I have a church now because it's important that we cannot do it on our own. We have to pray in one accord. I just give God the glory anyway. And I thank God that I know Jesus. And I have a personal relationship with him. Because when I used to pray 5 times a day, I didn't really feel that personal relationship, as I do now. So we give God the glory. And I thank God for this church. Amen. Thank you, Sophia, for sharing this testimony. Let me just pray for these new people, and then I will over to you. Heavenly Father, once again, give you thanks for this wonderful time, Lord, and I thank you for Sister Sophia's testimony, Lord, and I also pray, bless her, use her abundantly, Lord, especially for her family and the people who she speak, Lord. And I pray for her sister as well, Lord, that may your Holy Spirit pour upon her, Lord. May your Holy Spirit touch her now, Lord, and all cancer which she is suffering with, Lord, remove, Lord. And she believe, Lord, that you are the only healer, Lord. We are all committed, and we all pray for her, our sister, Lord, that you heal her and bless and comfort her family. इसी तरह खुदावंद मैं सिस्टर बेटी किरण के लिए, मैं बेटी नरगिस के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, इन दोनों के लिए खुदावंद, तू अपने जलाल के लिए इस ख़ानदान में इनको इस्तेमाल करना, इनका आना हमारे लिए बायस बरकत हो खुदावंद।
मैं आसफ़ के लिए और शाजिया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। इन बच्चों को बड़ी बरकत देना खुदा, और जो तोड़ा तूने इनको दिया है खुदा, जो खुदा खिदमत तूने इनको दी है खुदावंद, भरपूर इनके वसीला से तू इनको इस्तेमाल करना और अपने लिए खुदा और इन लोगों के लिए खुदा तू इनको बरकत का बायस बनाना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलना, चलो आप बोलें। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। मैं सारा जलाल सारी बुजुर्गी खुदावंद के नाम को देना चाहता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई स्टिल विविडली रिमेंबर 2016 डाउन स्टे गिलियट हॉल में हमारी मीटिंग हो रही थी। मैं लोगों को अप्रोच कर रहा था, बाजी बैठी हैं सामने, इनको भी कहा था, फिर वो आसिफ भाई की वाइफ का क्या नाम है, उनके घर भी गया था। बहुत सारी नर्सेस के घर में जाके उनके डॉक्यूमेंट स्कैन करके तो हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था। एंड लुक एट ऑल दीज ईयर्स जस्ट गॉन बाय। और खुदावन ने अपने नाम के लिए, अपने लोगों को यहाँ पे लाने के लिए हमें इस्तेमाल किया। और मैं सारा जलाल खुदा के बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी को देना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू थैंक्सगिविंग। एक सबसे बड़ी थैंक्सगिविंग जो मैं चाहता हूँ कि आप आज के लिए नहीं, इस संडे को हम मदरिंग संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मदरिंग संडे में हम मदर्स को तो याद करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस संडे को आप, बहुत सारे लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्लाव सेंट पॉल चर्च उनका पहला चर्च नहीं था, वो किसी और जगह पैदा हुए थे। तो मैं चाहता हूँ कि जब इस संडे को आप प्रे करें तो अपने चर्च के लिए करें, वो चर्च जहाँ पे आपकी माँ पहली दफ़ा आपको लेके गई थी, और उस चर्च के लिए प्रे करें कि उस चर्च की अभी हालत कैसी है, और उस चर्च में पास्टर कौन है, उस चर्च में लोग कौन से हैं। तो जस्ट प्रे फॉर दैट। और आप ऑब्वियसली आप अपनी माँओं के लिए, अपनी गॉड मदर्स के लिए, आप नॉन बायोलॉजिकल मदर्स के लिए तो आप प्रे करेंगे, लेकिन दैट्स माय रिक्वेस्ट कि आप उनके लिए भी प्रे करें। जो मदरिंग संडे है उसकी हिस्ट्री ये है कि ओल्ड टाइम में जब ये संडे आता था तो जो बच्चे जिस चर्च में अपना संडे स्कूल उन्होंने शुरू किया होता था, पहला चर्च, तो मम्स जो थी उनको उस चर्च में लेके जाया करती थी। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मदरिंग संडे। ओके, सो आप बड़ी अच्छी उन्होंने बात किया है कि आप जब चर्च में आते हैं संडे को दुआ करने के लिए, अपने अपने उस चर्च के लिए जिसमें आप संडे स्कूल के लिए गए थे, आप उस चर्च के लिए, उसके पादरी के लिए और वहाँ के लोगों के लिए दुआ करें। थैंक यू। Okay. Now we entering into Thanksgiving section. Thanksgiving section पे जाने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे पास एक ये डिवाइस है, बड़ा ज़बरदस्त डिवाइस है। इस डिवाइस के साथ हम we can capture the experiences people having when they experiencing Holy Spirit when they pray. लेकिन जब आप खुदा के सामने आते हैं, अपनी थैंक्स गिविंग लेके आते हैं, अपनी सप्लीकेशन लेके आते हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट इसको स्विच ऑफ कर दें, इसको साइलेंट पे ना करें, इसको स्विच ऑफ कर दें। बिकॉज यू आर एंटरिंग इन टू द हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड, यू कम टू हाउस ऑफ लॉर्ड विद रेवरेंस। अब अगर आप हाउस ऑफ लॉर्ड में खुदा के जलाल के सामने हैं, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ़ोन के साथ लगे हुए हों, फ़ोन पे आप बिज़ी हों, टेक्स्ट कर रहे हों। तो दैट्स जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट कि आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। थैंक्स गिविंग में आई वुड रिक्वेस्ट कि जिसकी थैंक्स गिविंग है, बेस्ट ये कि अगर आप फ्रंट पे आएँ, स्टेज पे आएँ, ताकि सब लोग सुने, दे हैव ब्लेसिंग, सब उस आपकी जो थैंक्स गिविंग है उससे ब्लेसिंग पाएँ। बर्निंग टेस्टिमनी, बर्निंग थैंक्स गिविंग। सो ओवर टू यू। मेरे पास माइक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो इट्स अप टू यू, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप स्टेज पे आएँ, सामने आएँ, आके अपनी थैंक्स गिविंग दें। ओके, अदनान। गुड इवनिंग एवरीवन। जो हमारी थैंक्स गिविंग है वो स्पेशली एमा के लिए आज। Actually her birthday is actually tomorrow, but we wanted to celebrate with our extended family, so that's why we are here today. और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें 2013 में एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाजा था,
और खुदावंद का शुक्र है शी हैज़ कम्प्लीटेड हर 10 years और हम उसकी लाइफ के लिए और उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए जो वो लाइफ में करती है उसके लिए हम सब खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं. थैंक यू. किरण. Praise the Lord everyone. So जैसे कि फादर नदीम ने बताया कि I went through a lot of things during the period जब मैं चर्च में नहीं आई थी. So I used to remember him in that Father please pray करना. As an international student जब मैं इंडिया से आई so I faced a lot of problem है. अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूँ मैंने बहुत जगह शिफ्टिंग की. फिर मुझे जॉब ऐसी मिली थी जिसमें मेरे से चर्च नहीं जा पाती थी. And I used to work at Around Noon Factory, Farnham Road पे है. You might be knowing that. Those are local in Slough. तो वहाँ पे मेरी शिफ्ट ऐसी कुछ स्टार्ट हो गई कि मतलब मैंने 1 hour चल के जाना, वहाँ पे 10 hours की शिफ्ट लगानी. जब वापस आना तब तक कोशिश करनी नहीं 8 o'clock चर्च है चली जाऊँ. लेकिन बॉडी अलाउ ही नहीं करती थी कि जाऊँ. सो टेस्टिमनी ऐसी है कि माई मदर इन इंडिया, तो जब मैं जाती थी सुबह आई यूज़ टू वॉक फॉर 1 hour. तो यहाँ पे आपको पता है कि एक स्टूडेंट को अपने बिल्स भी देने हैं, रेंट भी देना है. तो मैं वो 1-1 pound भी जोड़ती थी कि नहीं मैंने बस पे नहीं जाना. सो माई फ्रेंड्स यूज़ टू से कि नहीं कोई बात नहीं बस पे चल जाए, अगर 3 pound लगते हैं आने जाने में. मैंने कहा नहीं यार 3 pound आने के 6 हो जाने हैं, चल के चली जाती हूँ. ऐसा टाइम भी देखा है आते हुए. सो आई नेवर यूज़ टू टेल माई मदर्स दीज थिंग्स, माई फादर. तो जब मैं चल के जाती थी तो मेरे मम्मा ना हमेशा बोलते थे कि किरण मैं चाहती हूँ कि तेरे को ना गाड़ी लेने आए, गाड़ी छोड़ के जाए. तो मैंने अपने मम्मा को बोला मैं मम्मा इतने नहीं इतना होंदा, इट डजेंट हैपन हेयर. यहाँ पे जो भी आते हैं ना स्ट्रगल होता है, हर एक स्टूडेंट का स्ट्रगल होता है. तो मम्मा मतलब टाइम लगेगा कि अभी मैं नई आई हूँ ना. सो मम्मा सेड चल मेरी तो यही प्रे है जब तू चल के जाती है ना तो मेरा मन दुखता है. माई मदर डजेंट यूज टू स्लीप कि मेरी बच्ची मतलब मैं जब इंडिया में थी सो आई यूज टू मोड़ तक भी जाना, स्कूटी पे जाना शॉप पे. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट कि जब 6-7 months हो गए मेरे को, सो आई गॉट अ जॉब इन एस्कॉर्ट. आई वर्क विद टैक्सी कंपनी. तो मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है इधर, उसका नाम प्रीत है. तो उसने मेरे को कॉल किया, आगे उसकी कोई नोन थी तो उसने कहा कि ऐसे ना जॉब है तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स मांग रहे हैं, बस इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, दैट्स इट. तो कहता एक मेरी फ्रेंड है तो ठंड आ रही है तो मैं चाहता हूँ, वो ना सभी मेरे को बोलते थे कि जॉब ढूंढ ले. वहाँ पे ना माइनस में टेम्परेचर था अराउंड नून में. तो मैं बहुत बीमार भी होना स्टार्ट हो गई. जैसे हफ्ते में अगर 6 दिन शिफ्ट हो नहीं तो एजेंसी वाले भी ऐसे थे कि अगर नाम पड़ा है शिफ्ट पे नहीं गए तो उसने पनिशमेंट दे देनी कि नहीं जी अभी आपको 3-4 दिन और नहीं जाना. तो बीमार भी शिफ्ट पे जाना कि नहीं नाम पड़ा हुआ है, आगे से उसने नाम नहीं डालना काम के लिए. सो देन फाइनली ही टोल्ड मी, कहता किरण वहाँ पे ना इंटरव्यू है तो तू जा. सो द बेस्ट पार्ट वॉज कि मैं डर गई कि अगर यहाँ से छोड़ा तो वो मेरा हफ्ता भी चला जाएगा, मैंने रेंट कहाँ से देना है. सो द बेस्ट पार्ट वॉज उन्होंने कहा कि चलो हम ट्रेनिंग पेड करेंगे. तो मैंने इधर से छुट्टी ली, मैंने कहा सर आई हैव सम वर्क तो मैं थोड़ा जा रही हूँ. कहते ठीक है तू जा. सो फाइनली अब मेरे को एक ऐसी जॉब गॉड ने दी है कि मैं सुबह जब जाती हूँ गाड़ी में जाती हूँ, मेरे को पिकअप करते हैं, मेरे को ड्रॉप करते हैं. एंड माई मदर इज़ लाइक के उसको मम्मा को होता था कि यार तेरे को कभी देखा ही नहीं, तो तैयार भी नहीं होती. मतलब जो कपड़े लेकर आई ऐसे ही सूटकेस में पड़े हुए. तो शी क्राइड वन डे, शी सेड दैट अभी तू ऐसी नहीं है, तू इंडिया में ऐसी नहीं थी. तो मैं अब उनको बता भी नहीं सकती कि मम्मा नहीं ऐसे है. तो यहाँ पे पड़ते ही नहीं थे कपड़े. जिस दिन छुट्टी होती थी होता था नहीं क्लोथ्स वॉश कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ. सो आई थैंक गॉड दैट ही ब्लेस्ड मी विद सच अ जॉब. तो अभी मॉर्निंग जाती हूँ, सुबह शाम को 5 बजे घर होती हूँ. एंड अभी डर थोड़ा था कि रात को वापस कैसे जाना है. सो फादर कहते कि आ जा ड्रॉप तेरे को कर देंगे, तू टेंशन मत ले, अंधेरा होता है, मेरे को पता है तू अकेली है, कोई बात नहीं, विल सी दैट. तो बड़ी कुछ चीज़ें हुई बट एक बाइबल की वर्स है, व्हाट इज़ इम्पॉसिबल विद मैन इज़ पॉसिबल विद गॉड. सो आई मस्ट से कि उस वर्स ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया. बिकॉज यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं दे से दैट हम ये फील करते हैं कि तेरे पे ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी इतनी जल्दी इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती. तो आई एम ब्लेस्ड. एंड मैं उनकी प्रस्तुति में कुछ कहना चाहूँगी दैट
मेरे मम्मा ने कहा था कि किरण कभी डरना नहीं है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। And he's always with me. I feel the presence. I feel it today. And मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ गलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ गलदा। केड़े शब्दां नाल ओदा करां धन्नवाद, केड़े शब्दां नाल ओदा करां धन्नवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। एंड सभी के लिए, सभी मेरे को प्रेयर्स में याद रखना। फाइनली मैंने अपनी स्टडी फिनिश कर ली है एंड 10th of March को मेरी फाइनल सबमिशन थी। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। आफ्टर दैट आई अप्लाई फॉर माई PSW। सो आई विल बी हैविंग एन एक्सटेंडेड वीज़ा ऑफ मोर 2 years। तो सभी याद करना है। थैंक यू सो मच। Thank you, Kiran. Amazing testimony. When we believe, when we have faith in God, and God works in an amazing way, when we are steadfast in our belief, when we have a faith which is stronger than rocks, God does work. Holy Spirit does work. किसी और की prayer thanksgiving? हाँ जी, my beautiful wife. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदा उनके नाम को जलाल देती हूँ। आज कल मेरे भाई का बर्थडे था, मेरे बड़े भाई का, जो कनाडा में गए हैं। 8 साल थाईलैंड में उन्होंने गुजारे थे और उस टाइम के दौरान कुछ हेल्थ इश्यूज थे ऐसे कि वो हम लोग बहुत ही परेशान थे। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन विद हिम। उनको हार्ट अटैक हुआ, उनको बहुत सारी और इश्यूज थे। और इवन जब उनका ट्रैवल कर रहे थे तो ही वाज गोइंग ऑन अ व्हील चेयर, के व्हील चेयर पे उनको लेके जा रहे थे वहाँ से। और वहाँ पे विद इन 4-5 months खुदावंद ने ऐसा संभाला है वहाँ से। वहाँ उनकी लाइफ थी तो खुदावंद ने उनको संभाला वहाँ से। और आज मेरे भाई जो ना वो जॉब भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। खुदावंद ने तंदुरुस्ती से ज़िंदगी दी है उनको। और मैं खुदावंद के इस फजल के लिए बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। मैं इतनी खुश थी कल कि मेरा भाई ना सिर्फ खुदा ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी बल्कि ही इज़ बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ, ही इज़ वर्किंग नाउ। तो मैं सारे जलाल खुदावंद के नाम को देती हूँ इस बात के लिए। अपने लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 month आई वाज स्ट्रगलिंग विद पेन, गम पेन। तो फाइनली इज़ बिन रिमूव्ड एंड ऐसा लगता है जैसे एक क्लाउड सा था मेरे ब्रेन पे जो रिमूव हो गया। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। Any other Thanksgiving? Okay, Jessica. I thank God today because my dad is leading the service.
Okay. सारी थैंक्स गिविंग के लिए आई विल रिक्वेस्ट 2 पीपल वन बाय वन आफ्टर अनदर, बाजी मरियम और उसके बाद फिर अदनान को के सारी थैंक्स गिविंग के लिए प्रे करें. बाजी मरियम. उसी के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम. आइए हम अपने सर को झुकाएं और खुदाम की हुजूरी को महसूस करें और उससे दुआ करें. कुदूस कुदूस मेहरबान बाप, तू जो था और जो आने वाला है, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करती हूँ इस मौका के लिए जो तूने खुदाम मुझे बख्शा है कि मैं तेरी पाक हुजूरी में आऊँ. और ऐ खुदाम जिस जमात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो कि ऐ खुदाम जिस वक्त तेरी पाक हुजूरी में सर झुकाए हुए हैं और अपनी शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर में पेश की हैं. खुदाम तेरा शुक्र इस ख़ानदान के लिए जो तूने खुदाम हमें बख्शा है. ये तेरे खून के बहाने के वसीले से मिला है. खुदाम जिस ख़ानदान में खुदाम एक एक को बरकत दे. जितनी खुदाम हमने शुक्रगुजारियाँ सुनी हैं या जिन्होंने नहीं सुनाई, खुदामदा तेरा शुक्र करती हूँ उनके दिलों को भी खुदामदा शुक्रगुजारी से भर. तेरे कलाम में फरमाया है कि खुदामन जब तुम मांगोगे तुम्हारे मुंह को मैं भर दूँगा. खुदामन तेरा शुक्र हो इस अच्छाई के लिए जो तूने हमारे दिल में डाली कि हम तेरे नाम को जलाल बख्शें और ऐ खुदाम तेरी गवाही दे सकें. खुदाम तेरा शुक्र हो. एक एक को खुदाम तो अपनी बरकत से माला माल कर और जितनी शुक्रगुजारियाँ उनको अपनी हुजूरी में कबूल कर. मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर. आमीन. कदूस रहीम खुदावंद, एक बार फिर आपकी हुजूरी में हाज़िर हैं खुदावंद. खुदावंद इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए जो है खुदावंद आपके लोगों ने खुदावंद यहाँ पर शेयर की हैं, उनके लिए खुदावंद आपके हुजूर दुआ मांगते हैं कि खुदावंद उन्हें खुदावंद आप अपनी हुजूरी में कबूल फरमाना और खुदावंद इसी तरह अपने लोगों की ज़िंदगियों में खुदावंद काम करना. जब भी खुदावंद हम आपके पास आते हैं तो खुदावंद हम अपनी फरियादों को और खुदावंद अपनी तकलीफ़ों को और खुदावंद अपनी गुनाहों के खुदावंद उस बोझ को लेकर आते हैं जो है खुदा बाप हमारे लिए तकलीफ़ है खुदावंद. और हम आपके पास आते हैं क्योंकि खुदावंद आप ही उन गुनाहों से और खुदावंद उन सारी तकलीफ़ों से हमें निजात देते हो. खुदावंद जो कुछ भी हम मांगते हैं खुदावंद आपसे मांगते हैं और खुदावंद आप हमेशा खुदा बाप उस ज़िंदगी को हमारी खुदावंद ज़िंदगियों में खुदावंद वक्त पर मुहैया करते हो. खुदावंद इस बरकत के लिए खुदावंद इस प्यार के लिए आपके शुक्रगुजार है. खुदावंद इस सारी कलीसिया के लिए खुदावंद जो यहाँ पर हमारे साथ है खुदावंद हर दुख में हर सुख में खुदावंद मौजूद होती है, उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं. और खुदावंद दुआ करते हैं कि इसी तरह खुदा बाप अपनी कलीसिया में और खुदावंद अपने लोगों में मौजूद रहना और खुदावंद ने बहुत सारी बरकतों से नवाजना ताकि खुदा बाप ये जब कभी भी खुदावंद आपका नाम ले खुदावंद आपकी उन बरकतों को याद करें और खुदावंद उनके लिए आपके शुक्रगुजारी करें. खुदावंद जो भी कोई और शुक्रगुजारी है जो खुदावंद यहाँ पर नहीं बोली गई लेकिन खुदावंद आपके लोगों के दिल में है, खुदावंद आप उसको कबूल फरमाना और खुदावंद इसी तरह अपनी कलीसिया को खुदावंद अपने लोगों को अपनी बरकत से और खुदावंद अपने फजल से नवाजना. ये सब कुछ मांगते हैं आपके दूसरा बाबरकत नाम में. आमीन. Now it's time to bring our request, our supplication. तो सबसे पहले जो unspoken prayer request हैं, कुछ नाम है, इसके अलावा कुछ नाम हैं जो बीमार हैं. बाजी तमर हॉस्पिटल में हैं इस वक्त, उनके लिए प्रेयर करनी है. परसी भाई हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारी एक बड़ी क्लोज़ आंटी है, आंटी गुरमित, वो इस वक्त इंडिया में हैं, आँखों के ऑपरेशन के लिए गई हुई हैं, उनके लिए प्रेयर करनी है. इसके अलावा
अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है, यस जेडन, या यू कैन कम. I have two prayer requests. Please pray for my dada in America and also my cousin in London. What's his name? Who? Your cousin's name? How do I say this? Oh yeah, Christina. Yeah. Christina. Any more prayer requests? Your sister, what's her name? Samina. हिना जॉनसन के लिए प्रे कर कंटिन्यू करेंगे. जॉनसन के लिए. सिस्टर फ्लोरेंस के लिए, या फ्लोरेंस के लिए प्रेयर हम कंटिन्यू करेंगे. बीना के लिए इन पाकिस्तान, बीना के लिए. एनी मोर प्रेयर रिक्वेस्ट? हाँ हाँ. सामिन के डैड के लिए प्रे करेंगे हम. या व्हाट्स हिज नेम? हाँ, अगस्टिन. कैसे? ओके. एनी मोर प्रेयर रिक्वेस्ट? जी बाजी. हाँ जी, उनका नाम लिख दिया. उनका नाम लिख दिया. ओके, आई विल रिक्वेस्ट सिस्टर रईसा, उसके बाद शाजिया से कि प्लीज़ ब्रिंग ऑल दिस प्रेयर टू द ऑल्टर. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे खुदावन की हजूरी को महसूस करते हुए. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादिर मुतलक खुदावंद है, और खुदावन खुदा तू हम पर ऐसा रहीम है जैसे बाप अपनी खिदमत गुजार बेटे पर होता है. तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो था, जो है, जो आने वाला है. खुदावन खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए कि उस मोहब्बत में तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया. ऐ बाप तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं. हमारा निकम्मा चाल चलन जो हमारे बाप दादा से चला आता है, हमारी खलासी किसी बरे के खून से हो चुकी है. वो कीमती खून जो उस बेटे ने बहाया है, खुदावन फजल का तख्त हमारे लिए तैयार हो चुका है. अब वक्त है कि हम अपने आप को बेदारी और तैयारी में पाएं. खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ इस कलीसिया के लिए, इस एक एक जान के लिए, एक एक बशर के लिए. एक एक जान को आज छू लीजिए. हम अपने आप को आपकी पाक मुहाफ़ज़त में देते हैं, आपकी होली प्रोटेक्शन में देते हैं. ऐ बाप, एक एक जान को छू लीजिए. खुदा जितनी भी दरख्वास्तें आपके पाक मज़बा पर रखी गई हैं उन पर नज़र कीजिए, महर की नज़र कीजिए. और खुदा जितने लोग बीमार हैं अपना पाक शिफा वाला हाथ बढ़ाकर शिफा दीजिए. खुदा जब आप दुनिया में थे तो आपने बहुत सारे मौजज़ात किए. आज भी वो मौजज़ात उसी तरह से होते हैं. खुदा तूने कहा अपना मुंह खोल तो उसे मैं भर दूंगा. तेरा शुक्र करते हैं खुदा हमें इतनी बड़ी उम्मीद बख्शी गई है, हमें इतना बड़ा ईमान बख्शा गया है. खुदावन शुक्र करते हैं कि हम खुदा चुने हुए लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग नहीं हैं. शुक्र करते हैं, इस हैकल के लिए तेरा शुक्र करते हैं. खुदा आज की इस इबादत को तेरे पाक मज़बा पर लेकर आते हैं. खुदा शैतान की हर स्कीम को बांध दीजिए, हर बंधन को तोड़ दीजिए. और अब आप अपने दिल की ज़मीन को ज़रख़ेज़ करते हैं. और खुदावन तेरे कलाम का जो बीज आज बोया जाने वाला है, अब आप अपने दिल की ज़मीन को तैयार करें
ताकि खुदावन जो आवाज़ आज हम सुनते हैं हम गाफिल ना रह जाएं। इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। हमें वो कान दे जो सुनने वाले हों, हमें वो आंखें अता कीजिए जो देखने वाली हों, और हमें वो दिल बख्श दीजिए जो रुजू लेकर आए। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदा तमाम बीमारों को खुदावन तेरे पाक मस्बा पर लेकर आते हैं। अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाइए और शिफा दीजिए खुदा, क्योंकि तू शिफा देने में कादिर है। और जब तेरा कलाम नाजिल होता है तो शिफा नाजिल होती है। ये हमारा ईमान है। इबादत के बाकी हिस्से को आपके पाक हाथों में देते हैं। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र प्यारे बाप इस वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। आपके पास आए, आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, ज़िंदगी की तमाम नेमतों का शुक्र करें। प्यारे बाप शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए कि आपने मिलजुल कर हमें बैठने की हिम्मत ताकत दी है। प्यारे खुदावंद अपने कामों को, अपनी परेशानियों को छोड़कर हम आए हैं आपके हुजूर इस उम्मीद से कि तू सब कुछ करने वाला बाप है। ऐ प्यारे खुदावंद आज मैं दुआ करती हूँ ख़ास तौर पर उन बीमारों के लिए। ऐ प्यारे खुदावंद यीशु बाप जो परेशान है, जो तुझ पर ईमान लाते हैं और परेशानी में है, प्यारे खुदावंद वो इस परेशानी में कभी ना पीछे हटें, घबराएं ना, बल्कि आप में और मजबूत हो जाएं। ऐ प्यारे खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में काम करना। ये वो लोग नहीं है कि जिन्होंने गुनाह किए और वो मुसीबत में पड़े, बल्कि इससे आपका जलाल ज़ाहिर होगा है। प्यारे खुदावंद आप इनकी ज़िंदगियों में काम करेंगे ताकि जहाँ कहीं भी वो जाएं और प्यारे बाप वो अपने साथ तेरे नाम की गवाही लेकर जाएं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आए प्यारे खुदावंद यीशु बाप आज फिर इनकी ज़िंदगियों में मौजज़ा करना प्यारे खुदावंद, और ये अपनी चारपाई उठाकर आपके पीछे हो ले आए। प्यारे खुदावंद यीशु बाप आप मौजज़ात के खुदावंद है। प्यारे खुदावंद यीशु बाप आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच हूँ। ऐ प्यारे खुदा हमारा ईमान है कि आप यहाँ मौजूद हैं और हम मिलकर उन बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे तो ऐ प्यारे खुदावंद वो आप तक पहुँचेगी। आसमान के ऐ प्यारे खुदावंद चीरती हुई चीज़ों को, हर आसमान को चीरती हुई आपके पास पहुँचेंगी ये दुआएं। ऐ प्यारे खुदावंद आप ये सब कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे ऐ प्यारे खुदावंद, क्योंकि आपके ईमानदार लोग यहाँ मौजूद हैं जो बिला नागा दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु बाप हम अपनी ज़िंदगियों को भी आपके सामने रखते हैं प्यारे खुदावंद, ताकि जब ये बीमार लोग शिफा कराएं तो ऐ प्यारे खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से भी आपका जलाल ज़ाहिर हो, ताकि हम उनको देखकर ईमान में और मजबूत हो जाएं। ऐ प्यारे खुदावंद मैं बड़े ईमान के साथ दुआ करती हूँ। ऐ प्यारे खुदावंद यीशु बाप फिर से इन फैमिलीज़ के लिए है। प्यारे खुदावंद यीशु बाप ख़ास तौर पर दुआ करती हूँ अपने बच्चों के लिए। प्यारे खुदावंद जो हमारे तमाम फैमिलीज़ के बच्चे प्यारे खुदावंद आपके नाम में बढ़े हैं, इनको बड़ी बरकत दीजिए ऐ प्यारे खुदावंद, ताकि इनकी ज़िंदगियों से आपका जलाल ज़ाहिर हो और जो भी तोड़ा इनको ज़िंदगी में मिला है प्यारे खुदावंद उसको पहचाने और तरक्की करें प्यारे खुदावंद, और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। तमाम पेरेंट्स के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद हम सबको अक्ल दिनाई अता फरमाना ताकि हमारी ज़िंदगियों से ये बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें और प्यारे खुदावंद आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। प्यारे खुदावंद ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ आपके ज़िंदा और जलाल नाम के वसीला से, आमीन। अभी मैं क्वायर को रिक्वेस्ट करूंगा कि गीत में रहनुमाई करें। वर्शिप तन में कुव्वत नहीं, सब मिलके ताली बजा के अपनी पूरे जिस्म और जान के साथ खुदावंद की परस्तिश करें। इसके बाद बाइबल रीडिंग्स हैं और फिर हम सरमन में जाएंगे। बाइबल रीडिंग है किरण, और उर्दू में किरण और इंग्लिश में एमा करेंगे। इसके बाद इतना अच्छा लगता है जब हम अपनी गवाहियाँ टेस्टिमनी सुनते हैं, हमारे ईमान की बढ़ोतरी होती है। वी बिकम स्ट्रॉन्गर इन फेथ। और जब मैं आज टेस्टिमनी सुन रही थी, एक वर्स, एक कोरस मेरे माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा था, एंड दैट्स इन इंग्लिश। आई विल जस्ट रीड इट आउट रादर देन सिंगिंग इट। माय गॉड, यू आर द वे मेकर, मिरेकल वर्कर, promise keeper,
light in the darkness. My God, that is who you are. You never sleep, you never slumber. You're always awake, and Lord, you're always there for us. When the Israelites rejected him, when Israel did not accept him as Christ, as their Messiah, he did not reject them. He was still there for them. He accepted them, and he is bringing towards the redemption, towards the salvation. And we will see this word being fulfilled. Amen. So let us stand on our feet and sing a song in Urdu. Mic check. हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तमजीद। है तू की कुव्वत है तू मन की शक्ति है तू है शाहिर दो जहां हाँ मुझे थाम ले में कुव्वत नहीं भारी कदम उखड़े उखड़े से दम भारी भारी कदम उखड़े उखड़े से दम अपने अपने लगे भूल गए सब परम भारी भारी कदम उखड़े उखड़े अपने अपने नहीं भूल गए सब परम रहम कर माफ कर रूह के मसा से भर है तेरा आसरा आ मुझे थाम ले क्या हुए आशियां लुट गए अश्क थमते नहीं आसरे छूट गए क्या हुए आशियां लुट गए अश्क थमते नहीं आसरे छूट गए क्या हुए आशियां लुट गए अश्क थमते नहीं आसरे छूट गए भूख दिल से उठी अपना चेहरा दिखा बाजू है तू ही संगीत है जिस्म जान की शिफा मेरा गीत है
और उसके बाद में हर फ़र्द बशर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएँ के सतून। पाक कलाम का पढ़ा सुन जान हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। Today's scripture is taken by Joel chapter 2 verses 28 to 30. The day of the Lord. And afterwards, I'll pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women. I'll pour out my spirit in those days. I'll show wonders in the heavens and on the earth. Amen. आज के पैगंबर को मैं दावत देता हूँ, मेरी प्यारी बहन साइमा, और साथ ही मैं नदीम भाई को दावत दूंगा कि साइमा के लिए दुआ करें। साइमा आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे लिए अनरेवल कर रही है, the biggest promise that God has made. So over to Nadeem. आइए हम मिलकर एल्डर साइमा के लिए दुआ करेंगे। माइक चेक 1 2 एंड हेल्प माइक चेक। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तमजीद और सताइश और हम खुदा तेरे कलाम से हमने सुना खुदा कि तू अपना पाक रूह अपने लोगों पर निछावर करेगा। खुदा हम तेरी बंदी को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं खुदा कि तू इसके वसीला से हमसे हम कलाम हो। खुदा हमारे दिलों को खोल, हमारे कानों को खोल खुदावंद, कि हम तेरी आवाज़ को सुने खुदा और खुदावंद इस पर अमल करें। खुदावंद हम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। खुदावंद तू हमसे हम कलाम हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। This mic is working? Yeah. मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद हम सब से बात करता है और आज फिर वो हमसे बात करने के लिए मौजूद है। एक सेकंड के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और आज अपने लिए, सिर्फ अपने लिए खुदा का कलाम मांगे कि खुदावंद आज तू मुझसे क्या बोलना चाहता है। मेरे अंदर से संगीन दिल निकाल के गोश्तीन दिल दे दे, ताकि तेरे कलाम को समझ सकूं, उसको रिसीव कर सकूं। खुदा बाप हमारी मदद कर, हम सब सीखना चाहते हैं, क्योंकि प्यारे खुदा बाप हम नहीं बल्कि तेरा रूह बोले सिखाए, क्योंकि जब तेरा रूह बोलता है तो प्यारे खुदा बाप किसी तरह की रुकावट नहीं रहती। प्यारे खुदावंद तेरा ही नाम जलाल है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी रोज़ की रोटी के लिए, जो हम सबको रोज़ वो देता है, उन्हीं को देता है जो रोज़ खुदा का कलाम पढ़ते हैं। सॉरी, अब बुजुर्गी आ रही है। हमने जैसे कलाम में पढ़ा योएल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 28 से 29 आयत में एक दफ़ा फिर पढ़ूंगी आपके सामने। यहाँ यूँ लिखा है, और इसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब
और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में ग़ुलामों और लोंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जैसा कि हमने अभी कलाम में से पढ़ा कि हम खुदा जो है अपनी रूह जो है किस पे डाल रहा है? हर फ़र्द बशर पर। ठीक है, हर फ़र्द बशर क्या है? हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, सांस लेने वाले लोग। और कलाम में हम जब देखते हैं कि रूह कुदस को किन चीज़ों से तशबीह दी गई है, हवा के ज़रिए, एक सांस के ज़रिए, जैसे हम पैदाइश में पढ़ते हैं कि खुदा ने अपना रूह जो है वो उसके अंदर डाला आदम की ज़िंदगी पे। और फिर है एक ज़िंदगी का ज़रिया है ये खुदा का रूह। जैसा हम देखते हैं कि एक शख्सियत है खुदा, उसके तीन क्या कहना चाहिए, तीन शख्सियतें हैं उसकी, यानी खुदा बाप है, बेटा यस्सु है और तीसरी चीज़ है रूह। खुदा हुक्म देता है और बेटा उसको पूरा करता है, और रूह क्या करता है? वो हमारी मदद करता है उसको पूरा करने में। और रूह कुदस हमारे लिए एक मददगार के तौर पर भेजा गया है। और खुदा का रूह यानी होली स्पिरिट जो है वो गॉड्स पर्सनल प्रेजेंस है, हर एक के ऊपर नहीं। सिर्फ अगर मैं खुदावन से दुआ करूं खुदा के रूह के लिए, तो मेरी उसके साथ क्या है? रग़बत हो जाएगी, एक रिलेशनशिप हो जाएगा, एक कनेक्शन हो जाएगा। और इब्रानी ज़ुबान में इसको रुआह कहा गया है, और ये एक तरह से एक इनविजिबल एनर्जी है। वो कोई देख नहीं सकता, वो सिर्फ आप फील करते हो जब आप रूह में होते हो। आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपको अंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट देता है। जो चीज़ आपको कलाम में एक आम इंसान को समझ नहीं आती, वो खुदा के रूह के वसीले क्या करते हैं, हम समझ सकते हैं। इसी तरह जब हम पुराने अहदनामे से ही मैं शुरू करूँगी कि खुदा का कलाम जो है वो खुदा के रूह के बारे में क्या कहता है। इसका सबसे पहला ही चैप्टर जो पैदाइश का है, उसमें ही खुदा के रूह के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। और कभी कभी हम ऐसे ही पढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम गौर से पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज़ पे गौर करते हैं, तो फिर ये चीज़ें खुदा हम पर खोलता चला जाता है। इसी तरह उसमें पैदाइश पहला बाप उसकी 2 आयत में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ना कोई इंसान था, ना कोई जानवर था, सिर्फ खुदा की रूह पानी पर जुम्बश करती थी। फिर पुराने अहदनामे में हम देखेंगे कि कुछ लोगों के ऊपर जो है वो खुदा की रूह उतरी। पुराने अहदनामे में हर एक के ऊपर खुदा का रूह नहीं उतरता था। जो ख़ास लोग होते थे, खुदा उनके साथ बात करता था। पुराने अहदनामे में सबसे पहले जब हम देखते हैं तो गुंतीएल एक खुदा का काजी था, और वो पहला काजी था। यशवा के बाद लोग जो हैं वो खुदा को भूल गए थे, और उन्होंने बालीम की जो है प्रस्तिश करना शुरू कर दी थी। और फिर खुदा की हजूरी में वो बैठे, क्योंकि वो असीरी में चले गए थे कुछ सालों के लिए। तो फिर खुदा ने उनसे कलाम किया गुंतीएल के वसीले। खुदा ने गुंतीएल को, जो एक पहला काजी था इसराइलियों का, खुदा ने उसके साथ बात की, और वो कालिब के भाई का बेटा था। कालिब को हम सब जानते हैं। ये हम देखते हैं कज़ात 3 बाप उसकी 9 से 10 आयत। उसके ऊपर बताया गया है कि उसके ऊपर खुदा की रूह उतरी थी, ऊपर उतरी थी, अंदर नहीं। फिर यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं पैदाइश 41 बाप उसकी 38 से 40 आयत में लिखा है। और ये फ़िरौन बोल रहा है, क्योंकि जब फ़िरौन को ख्वाब आई थी और उसको कुछ उसका कोई मतलब उसको बता नहीं पा रहा था, लेकिन एक वाहिद ये बच्चा था यूसुफ, खुदा की रूह उसके ऊपर उतरी और खुदा जो है वो उसके साथ ख्वाबों में कलाम करता था। ये भी हम सब जानते हैं। और उसने फिर उसको, खुदा ने उसको हल भी बताया था उसकी ख्वाब का। तो फ़िरौन ने उसके लिए क्या जुमला बोला था? वो ये है कि हमको ऐसा आदमी जैसा ये है, जिसमें खुदा की रूह है, मिल सकता है,
कितनी बड़ी बात है कि ये एक गैर माबूदों को मानने वाला जो है वो ये इतनी बड़ी बात कह रहा है कि उसमें खुदा की रूह है। तो क्या उसने खुदा की रूह देखी थी? जो हम सोचें कि खुदा की रूह उसने देखी थी कि इतनी बड़ी बात उसके ऊपर ये बात खुली। सिर्फ ये बात इसलिए खुली थी कि ताकि जब हम ये कलाम खुदा का पढ़ें तो हम पे ये बात खुले कि खुदा पहले से ही अपने लोगों को खुदा के रूह के वसीले तैयार कर रहा था। इसी तरह फिर हम दाऊद के लिए हम देखते हैं कि जब खुदा की रूह उसके ऊपर उतरी और वो रूह में क्या किया था, उसने फतह करके जब आ रहा था तो वो रूह में नाच रहा था। ठीक है, उसके ऊपर कोई शैतानी रूह नहीं आई थी बल्कि खुदा की रूह उसके ऊपर आई थी, ज़ोर से नाजिल हुई थी। इसी तरह ज़ोर से नाजिल एक और शख्स पे हुई थी खुदा की रूह, वो था समसून। जब समसून की ज़िंदगी में खुदा की रूह ज़ोर से नाजिल होती थी और वो खुदा का ममसू भी था, तो खुदा की रूह क्या करती थी उसके साथ? उसको फतह देती थी। और वो एक आदमी गधे के जबड़े के साथ वो क्या करता था? 1000 इंसानों को मार सकता था। हम कितने लोग हैं? हम 1000 नहीं हैं, लेकिन आप सोचो एक आदमी जो 1000 लोगों को मारने में कुदरत रखता था। वो किस लिए? कि खुदा की रूह उसके ऊपर ज़ोर से नाजिल होती थी। उसको कोई संभाल नहीं सकता था, उससे डरते थे, कांपते थे वो सब, और किसी ना किसी तरीके से उसको मारने की कोशिश करते थे। लेकिन खुदा जहाँ है वहाँ खुदा अपने लोगों की हिफाजत भी करता है। इसी तरह हम एक और शख्स के बारे में पुराने अहदनामे में देखते हैं कि एक शख्स था बज़लीएल। बज़लीएल वो था जिसने खुदा का अहद का संदूक बनाया था, और खुदा ने उसका नाम लेके जो है उसको बोला था कि मूसा को बोला कि इसको जो है तू मखसूस कर। और ये जो है मेरी खुद लिखा हुआ है कि उसमें रूह अल्लाह थी। ठीक है, तर्जमा जिन जिन लोगों ने किया उसके हिसाब से तर्जमे के अल्फाज भी ये लिखे गए हैं, लेकिन रूह अल्लाह यानी खुदा का रूह। ये खरूज 31 बाब और 35 आयत में सेम यही चीज़ें हमें मिलती हैं कि 2 दफ़ा बयान किया गया है, और उसमें लिखा है और मैंने उसको हिकमत और फ़हम और इल्म और हर तरह की सनत में रूह अल्लाह से मामूर किया। खुदा का रूह जो है वो हमें क्या बख्शता है? हिकमत बख्शता है, फ़हम बख्शता है, इल्म बख्शता है। उसके ऊपर सिर्फ खुदा की रूह उतरी नहीं थी, बल्कि ये 3 ख़ास रूहें जो हैं वो उसके ऊपर उतरी थी। और उसने सिर्फ खुदा का अहद का संदूक नहीं बनाया था, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें उसने बनाई थी और लोगों को तैयार किया था। इसी तरह फिर जब हम नए अहदनामे की तरफ आते हैं तो उसमें हमने खुदावंद यीशु ने जो है वो रूहुल कुदस पाने की तालीम दी थी। उस वक़्त शागिर्दों को इतना समझ नहीं आता था क्योंकि रूहुल कुदस उस वक़्त तक नाजिल नहीं हुआ था अनाजील में, लेकिन खुदा रूहुल कुदस के बारे में उनको तालीम देता रहता था। इसी तरह हम यूहन्ना 14 बाब 15 और 16 अबवाब में हम रूहुल कुदस की तालीम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने रूहुल कुदस की तालीम जो है वो उनको दी। और यूहन्ना 16 बाब उसकी 13 से 14 आयात में लिखा है कि वो आइंदा की खबरें तुम्हें देगा। खुदा का रूह तुम्हें आइंदा आने वाली खबरें देगा। अभी चीज़ें हुई नहीं हैं, लेकिन वो तुम्हें आने वाली खबरें देगा, क्योंकि आमूस की किताब में लिखा है कि खुदा उस वक़्त तक कुछ नहीं करता जब तक अपने खिदमत गुजार नबियों पे पहले आश्कारा ना कर दे। इसलिए खुदा का रूह जो है, जहाँ हम नहीं काम कर सकते वहाँ खुदा का रूह काम करता है। फिर वो एक मददगार के तौर पे है। 14 बाब उसकी 26 आयत में यूहन्ना की अंजील में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। ठीक है, वो हमारा मददगार है, वो हमारी मदद करता है हर चीज़ में। और फिर रूह जो है वो आपको रूह में प्रस्तिश करना सिखाता है। हम रूह और सच्चाई से अभी हम एक आम प्रस्तिश में और एक रूह से मामूरी की वजह से जब प्रस्तिश की जाती है हमें फ़र्क पता चलता है। आज हमने जैसे वर्शिप की है, सबके मुंह से ये बात निकल रही है कि क्या हो रहा है कि खुदा का रूह जो है हमने उसको फ़ील किया है। और फिर एक और जगह इफ्सियों के ख़त में 4 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है कि रूह को रंजीदा ना करो। ये हमारे लिए एक ख़ास चीज़ है कि ये रूह को हमने रंजीदा नहीं करना, क्योंकि ये रूह किसकी है? खुदा की रूह है।
ठीक है, अगर हम खुदा को रंजीदा नहीं करना चाहते तो उसकी रूह को भी हमने कोई रंजीदा नहीं करना। उसके बारे में कोई ऐसी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है खुदा के रूह की या होली स्पिरिट की, तो उसके बारे में कोई बात भी ना करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब कुछ माफ़ हो जाएगा। अगर रूह के बारे में कोई बात कही जाएगी वो माफ़ नहीं होगी, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर यीशु ने आखिर में अपने शागिर्दों को एक ख़ास काम करने को कहा था। जब यीशु ज़िंदा हो गया था, मुर्दों में से जी उठा था, और उसने जो है फिर अपने शागिर्दों को 40 दिन के बाद जब आसमान पे उठाने लगा, फिर खुदा ने अपने रूह के बारे में बात की। वो क्या बात की थी, किसी को याद है? इसीलिए कहते हैं पाक कलाम लेकर आया करें, खुला रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें लिखा था कि शागिर्दों की ये बात कही थी कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। खुदा का रूह हमें क्या देता है? कुव्वत देता है। जैसे समसून को कुव्वत दी थी, उसने जिस्मानी तौर पे लोगों को मारा था, लेकिन अभी जो हमें फ़ज़ल के तौर पे खुदा का रूह देता है वो हमें स्पिरिचुअली ज़ोर देता है। हम बहुत से लोगों को दुआ के वसीले जो है, खुदा के रूह के वसीले बहुत से लोगों को हम खुदावंद की हजूरी में लेकर आ सकते हैं। जैसे नदीम भाई कहते थे कि भाई ये मैं चाहता हूँ कि ये चर्च भी जो है भर जाए। जब हमने दुआ शुरू की और खुदा का जलाल हम देख रहे हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो रहे हैं। हमने शायद ज़्यादा लोगों को इतना नहीं, पहले भी बोलते थे, लेकिन जब रूह काम करता है तो वो उनके दिलों को खुद तैयार करता है। जब हम अमाल 1 उसकी 4 आयत में अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, और रूह कुदस खुदावंद ने कहा कि वो तुम्हें इनाम के तौर पे मिलेगा। 8वीं आयत में लिखा है, और जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ठीक है, ज़मीन की इंतहा तक। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं, हम तो अपने इस्लाम में नहीं कर सकते, तो हम कहा गया कि पूरी दुनिया ज़मीन की इंतहा, एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक हमने खुदावंद के नाम को जलाल देना है। इसी तरह जब अमाल 2 और उसकी 2 में हम पढ़ते हैं कि खुदा का रूह कुदस जो है वो नाजिल हुआ। पहले बाप में वो ठहरे रहे थे 10 दिन तक। खुदावंद ने कहा था कि यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। जब कुव्वत का लिबास उन्हें मिला, उनको पता था कि 10 दिन के बाद उनको मिल जाएगा। उनको किसी टाइम का कुछ भी पता नहीं था। वो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। 120 लोगों की तादाद के लोग थे और वो बैठे हुए थे, खुदावंद की हजूरी में दुआ कर रहे थे। और दूसरे बाप की पहली आयत से जब हम देखते हैं तो कैसा था, रूह कुदस कैसे खामोशी से आ गया था। लिखा हुआ आंधी के ज़ोर का सन्नाटा था। आंधी जब देखी होगी आपने, अगर हमारे यहाँ नहीं चलती लेकिन हमने टीवी में कहीं ना कहीं तो उसकी आवाज़ सुनी होगी। कह रहे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा था, जैसे ज़ोर से आंधी आती है और एकदम खामोशी हो जाती है। इस तरह से हमारी ज़िंदगी में खुदा का रूह कैसे काम करता है, कभी हमने ये सोचा? हम कहते हैं नहीं, हमें रूह कुदस मिल गया। कैसे मिल गया? उसने कहा है कि तुम बैठो, इंतज़ार करो, उस वक़्त तक बैठे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। हमें कुव्वत का लिबास पहनने के लिए क्या करना है? हमने बैठना है, खुदावंद से मांगना है कि खुदा बाप तू हमें कुव्वत का लिबास दे। और उनकी निशानी क्या थी जब उनको कुव्वत का लिबास मिला था? कि वो गैर ज़ुबानों में दुआ करने लगे थे। ये एक मेन पहचान है खुदा के रूह को, जब आपके अंदर खुदा रूह डालता है। पहले पुराने ज़माने में या ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि खुदा की रूह उतरी थी, थोड़ी देर के लिए उतरती थी, उनके अंदर नहीं जाती थी। लेकिन अभी फ़ज़ल के दौर पे खुदा की रूह अंदर जाती है। जब हम पहला करंथियो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है ना कि खुदा ने हमारे जिस्म को क्या बनाया? अपना मक़दस बनाया। पहले ख़ैमा इज्तिमा में रहता था, लोग फिर भी इतना 1-2 लोग जाते थे, साल में एक दफ़ा चला गया काहिन, सरदार काहिन चला जाता था। लेकिन अभी जो है खुदा हमारे अंदर रहता है। ठीक है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सब जानता है।
ये खुदा का रूह हमारे अंदर है, उसको महसूस हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन उसने कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। हमें अपनी हजूरी, खुदा की हजूरी में बैठना है। अभी टेबल पे खाना पड़ा होगा, ठीक है, दुनिया में आ गया हुआ रूह कुदस, लेकिन हमने उसको रिसीव करना है। उसको कैसे रिसीव करना है? वहाँ जाके टेबल पे हमने खाना लेना है, ठीक है। ऐसे आपको मिल नहीं जाएगा जब तक आप खुदा की हजूरी में बैठोगे नहीं। और आपको मैं गवाही के तौर पे बताती हूँ कि रूह कुदस के लिए मैंने भी इस तरीके से दुआ नहीं की थी। मेरे घर वाले बोलते थे गैर ज़ुबान, लेकिन मैं नहीं बोलती थी। मेरा दिल करता था कि मैं बोलूँ। मेरी फुप्पो आई थी एबटाबाद से और खुदा ने उस ख़ानदान को बड़ी जो है वो बरकत दी हुई थी। होली स्पिरिट से गैर ज़ुबानों में दुआ करते थे। और मेरे गले में बहुत बुरा इन्फेक्शन हुआ था। डॉक्टर ने जब मुझे मेडिसिन दी बुखार की, तो मेरी पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई थी, यहाँ तक कि मेरे पैर और गला वाला सूज जाता था एकदम। लेकिन उस टाइम पे मेरी फुप्पो ने मेरे लिए दुआ की कि चल हम तेरे लिए दुआ करते हैं। और उसी टाइम खुदा के रूह ने जो है वो मुझे भरा था। और खुदा के रूह ने ऐसा भरा था कि मैं अपनी सीट पे बैठ नहीं सक रही थी। तो वो ज़ोर की आंधी का सन्नाटा मैंने उस दिन महसूस किया था। और खुदा, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, खुदा अपने पाक रूह की निशानी आपको क्या देगा? गैर ज़ुबान देगा। हमने ज़रूर है कि हम खुदा के रूह से मामूर हों। बोलें, जब तक हम बोलेंगे नहीं, खुदा का रूह कभी आपको नहीं देगा। हमें ज़रूरत है उसके रूह की। और इन दिनों में कलीसिया जल्द उठाए जाने वाली, ये हम सब कह रहे हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए कि हम उठाए जाएंगे? जब हम अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं तो हमारे अंदर बड़ी कमियां हैं। हम बोले जाते हैं कि हम मसीही हैं। क्या हम खुदा के मेयार पे उतर रहे हैं? ये आज सवाल आपकी ज़िंदगी के लिए है। और मांगना है कि ऐ खुदा, तू मुझे अपने रूह से मामूर कर। करनीलियस क्या था? उस पे भी खुदा का रूह उतरा था, क्योंकि वो खुद चाहता था। ठीक है, कलाम में लिखा, अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो तो तुम वाकई आज़ाद होगे। ठीक है, सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? वाकई आज़ाद करेगी। वो ऐसी बात नहीं करता 50-50। वो क्या करता है? वो 100% करता है। क्या हम 100% रिसीव करने वाले लोग हैं कि नहीं? इसी तरह एक हवाला पढ़ेंगे, मुकाशवा 1 बाब उसकी 4 आयत में। यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। ये 7 रूहें कौन सी हैं? कभी ये हमने सोचा है? हम पढ़ लेते हैं रोज़। 7 रूहें कौन सी हैं जो हम यसाया 11 बाब उसकी 1 और 2 आयत में पढ़ते हैं? मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यसाया 11 बाब इसमें लिखा है, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। ये नंबर 1 है, यानी होली स्पिरिट। हिकमत नंबर 2, खैर नंबर 3, मसलहत नंबर 4, कुदरत नंबर 5, मार्फत नंबर 6 और खुदा के खौफ की रूह। ये 7 रूहें हैं। अभी तो हमने होली स्पिरिट ही नहीं लिया, तो क्या हम जो हैं ये बाकी स्पिरिट्स ले सकते हैं खुदावन से? कितनी ज़रूरी है कि खुदा के रूह से मामूर होते जाएंगे तो वो दर्जा बदर्जा हमें क्या करता है? बदलता जाता है। वो हम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहना है। तो आलम बाला की चीज़ें हैं ये ज़मीनी चीज़ें नहीं हैं, ये हमें आसमान से मिलती हैं। ये चीज़ें आसमान से मिलती हैं। और यीशु ने कहा, आसमान से रोटी मैं उतरा हूँ। ठीक है, यीशु ने क्या बोला था यूहन्ना 6 बाब में? तो हमने उस रोटी को रिसीव करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। और यही जो 7 रूहें हैं, हम उसमें देखते हैं कि बज़लीएल की ज़िंदगी में थी। कितना पुराना आदमी, कितने अरसा पहले खुदा ने उसके ऊपर अपनी रूह को उंडेला था, और वो उसको हिकमत की रूह दी थी और फ़हम की रूह दी थी और इल्म की रूह।
और यही जब हम यसाया 11 बाब में पढ़ते हैं तो यही रूहें जो हैं हमें नज़र आती हैं। तो हमें खुदावंद फ़ज़ल बख्शे कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा के रूह से मामूर हों, क्योंकि खुदा के रूह से मामूर होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले बरकत दे। खुदा के पाक रूह से मामूर और अथॉरिटी के साथ एल्डर साइमा ने खुदावंद के कलाम को शेयर किया। इससे पहले कि मैं प्लीज़ वर्शिप टीम आ जाएं आप लोग, जस्ट चंद बातें जो हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। किसी चर्च के लिए, कलीसिया के लिए नहायत ही ज़रूरी है खुदा के रूह से मामूर चर्च, खुदा के दुआ करने वाले लोग। और मेरा ख़्याल ये है कि वी नीड टू स्टार्ट दिस थिंग रेगुलरली। हम सब पर्सनली अपनी दुआ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुदा का पाकरू इस चर्च के अंदर, इस फेलोशिप के अंदर ग्रो करे, हमारे ख़ानदानों के अंदर ग्रो करे, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। जब हम यहाँ पे दुआ करते हैं थैंक्स गिविंग्स की, तो आप उसको फील करें, खुदा के पाकरू को फील करें। जब हम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करते हैं तो यहाँ पे ही लोग हील होना शुरू हो जाएं और खुदा का रूह जो है वो इस तरीके से काम करे कि लोग आएँ आपको यहाँ पे देखने के लिए कि खुदा का रूह किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी बाज़ औक़ात चर्च के अंदर होती हैं जो हमारी ज़िंदगियों में से उस खुदा के रूह को काम करने से रोकती हैं। जस्ट वांटेड टू शो 3 पिक्चर्स। कैन यू जस्ट गो एट द एंड आफ्टर द लास्ट सॉन्ग? आई जस्ट हैव द 3 pictures there. ये है खुदा का एक खूबसूरत प्लान था। हम लोग क्रिसमस से गुजर कर ईस्टर के दौर में आए हैं, लेकिन दैट वाज द प्लान कि हम लोग खुदा से जुदा हो चुके थे। गुनाह ने हमें खुदा से अलग कर दिया था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जो है वो हमें खुदा से दोबारा मिलाती है। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर से उन सारी बातों को निकालना है, हर किस्म के बुग़्ज़ को, हर किस्म के गुस्से को, हर किस्म की नफ़रत को, हर वो चीज़ जो आप समझते हैं कि आपके दिल के अंदर है, उसको निकालेंगे तो हमारा रिलेशन जो है वो इट विल बी गो बैक कनेक्टेड टू गॉड। अगर ऐसा नहीं है तो गो बैक टू द प्रीवियस पिक्चर, यही होगा। फिर वो डिसकनेक्टेड रहेंगे, खुदा वहाँ पे होगा और हम वहाँ पे होंगे, और देयर विल बी अ ह्यूज दैट खलीज वहाँ पे होगी हमारे और खुदा के दरमियान। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगियों से उस गुनाह को, उस सिन को निकालते हैं मेरे चीज़ों, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर आता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों के अंदर आता है तो फिर पता क्या होता है? नेक्स्ट पिक्चर प्लीज़। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगा। उन लोगों ने, वो जो 500 लोग थे, जो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जो 500 लोग थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदा देखा। लेकिन वो 500 लोग और वो 12 लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदा दिखाया। आज जब हम बाहर जाएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में ज़िंदा नज़र आना चाहिए। लेकिन वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर वो गुनाह है, वो खलीज है, वो गंदगी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वी आर जस्ट रिफ्यूजिंग द क्रॉस। ये क्रॉस हमारे लिए कुछ नहीं है। हम खुदावंद यीशु मसीह को दोबारा क्रॉस के ऊपर लगा रहे हैं। उसका ज़िंदा होना, उसका सलीब पर मोया जाना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आइए हम खड़े हों, एक बार फिर अपनी ज़िंदगी में इस बात के लिए कन्फेस करें। वी विल गो बैक टू द सॉन्ग नंबर 4, तन में कुव्वत नहीं। लेकिन जब हम इस तन में कुव्वत नहीं इस सॉन्ग को गाते हैं, इसके 2 गाएंगे नील आ जाए ऊपर, तो हम कन्फेशन करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। ईच एंड एवरी पर्सन जस्ट कन्फेस टू योर लॉर्ड कि खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद पाकरू जो आज कलाम मैंने सुना है, खुदावंद वो कुव्वत का लबादा मुझे दे। खुदावंद मुझे माफ़ करने की ताकत अता कर, मुझे बेयर करने की ताकत अता कर। खुदावंद मुझे वो मुझदात दे। खुदावंद तू मेरे साथ खुदावंद उन तमाम चीज़ों को खुदावंद बांध जो तू चाहता है। मुझे वो ब्लेस कर खुदावंद उन बरकतों के साथ, उन तोड़ों के साथ जिनको तू इस्तेमाल करना चाहता है मेरी ज़िंदगी के अंदर। आइए हम मिलकर इसको गाएंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन व्हेन वी सिंगिंग दिस सॉन्ग, जस्ट कन्फेस इन योर लाइफ, कन्फेस इन योर हार्ट दैट खुदा मुझे और आपको मुआफ़ करे
और ब्लेस करे अपने पाक रूह के साथ, ताकि ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियां, हमारे ख़ानदान, बल्कि हमारी ये फेलोशिप, हमारा चर्च, ये पूरा स्लाव जो है ज़िंदा और यीशु मसीह को जाने और पहचाने। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू फॉर सिस्टर सोफिया केम हेयर एंड शी गेव अ टेस्टिमनी। हम लोगों को भी जाने की ज़रूरत है, हम लोगों को भी जाके बताने की ज़रूरत है कि खुदावंद ज़िंदा खुदा जो है वो मेरी ज़िंदगी के अंदर काम करता है। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। अपनी गलतियों की, अपनी बुराइयों की खुदावंदा, और दुआ करते हैं खुदावंद, दुआ कर खुदावंद अपने खून से एक बार फिर धो दे खुदावंदा, शिफा दे खुदावंदा, ताकि हमारी जिंदगियां खुदावंद मुयस्सर हो खुदावंदा, हमारी जिंदगियां खुदावंद वो तमाम खूबसूरत फल जो तूने अपने पाक रूह के वसीला से दिए हैं खुदावंद, वो हमारी जिंदगियों के अंदर नजर आए खुदावंदा। ना सिर्फ हमारी जिंदगियां खुदावंद, हमारे खानदान खुदावंदा, हमारी ये फेलोशिप, हमारा चर्च खुदावंदा भरपूर बरकत को हासिल करें खुदावंदा। जब हम तेरे लोगों के लिए दुआ करें खुदावंदा, ना सिर्फ वो हमारे लिए हीलिंग का बाइस हो, बल्कि खुदावंदा तेरे लोगों के लिए भी हीलिंग का बाइस हो, बरकत का बाइस हो, तंदुरुस्ती का बाइस हो खुदावंदा, शिफा का बाइस हो खुदावंदा। दुआ करते हैं खुदावंदा हर किस्म का वो जुआ टूट जाए खुदावंदा, तेरे हजूर दुआ करते हैं। हालेलुया। उखड़े उखड़े से दम अपने अपने नए खुल गए सब रंग, भारी भारी कदम तेरे पास आना चाहते हैं खुदा, बात कर खुदा हम आना चाहते हैं खुदा, कोई ताकत रोकती है खुदा, हम हर उस ताकत को खुदा तेरे नाम से खुदा अपनी जिंदगियों से दूर करते हैं खुदा। हम अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी जुबान को, अपनी आंखों को, अपने कानों को खुदा तेरे खुदा पास करके सामने रखते हैं और दुआ करते हैं खुदा। तो हमारे हाथों को मसा कर, हमारे पैरों को मसा कर, हमारी आंखों को मसा कर, हमारे कानों को मसा कर खुदा। तेरी आवाज को सुने खुदा, तेरे कलाम को पढ़े खुदा, तेरी सच्चाई को बोले खुदा, तेरे कामों की तरफ बढ़े खुदा, तेरे नाम को जलाल दे खुदा। हालेलुया। बलबले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आंसू छूट गए। बलबले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आंसू छूट गए। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले, हमें कुव्वत नहीं। खुदा मैं तेरे से दुआ करता हूँ खुदावंद अपनी कलीसिया के लिए खुदा, इनको मसा कर खुदावंद अपने पाक रूह से खुदावंद, तेरे पवित्र लहू से एक एक को खुदावंद, जान को खुदावंद, भाई को, बहन को, बेटे को, बुजुर्ग को खुदावंद धोते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी जिंदगियों में बस जाए खुदावंद। उस गंदगी को खुदावंद जो हमारी जिंदगियों के अंदर है खुदावंद,
उसको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से डांट के खुदावंद इसी वक्त खुदावंद तू भस्म कर दे खुदावंद, और खुदावंद वो जलती हुई पाक रूह की आग खुदावंद हमारी जिंदगियों में डाल दे खुदावंद। हम अपने मुंह को खोलते हैं खुदावंद अपने कलाम की वो आग हमारे मुंह में डाल खुदावंद, वो मीठा कलाम से खुदावंद हमारे मुंह को तू भर दे खुदावंद, ताकि जब हम बाहर जाएं खुदावंद, तेरे लोगों के साथ जाएं खुदावंद, तेरे अपने खानदानों में जाएं खुदावंद, तो तेरे कलाम की बातें खुदावंद हमारे दिलों से निकले, तेरे कलाम की बातें हमारी जुबान से निकले खुदावंद मैं एक एक भाई एक एक बहन के लिए तेरे हुजूर खुदावंद दुआ करता हूँ, मुआफ़ी की दुआ करता हूँ खुदावंद। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जहाँ मेरे से गलती हुई, कुताही हुई खुदावंद, तू मुझे मुआफ़ कर खुदावंद। मैं अपनी सारी वर्शिप टीम के लिए, मैं सारी कलीसिया के लिए, तमाम एल्डर्स के लिए खुदावंद, मैं तमाम यूथ के लिए खुदावंद, एक एक भाई एक एक बहन के लिए खुदावंद जो किसी भी तरीके से खुदावंद इस चर्च में खिदमत करता है खुदावंद, मैं तेरे पाक तख्त के सामने लेकर आता हूँ खुदावंद, और दुआ करता हूँ खुदावंद आज जब हम यहाँ से जाएं खुदावंद तो जिंदगियाँ बदल जाएं खुदावंद। आज जब हम यहाँ से जाएं खुदावंद तो हम बदल जाएं खुदावंद, हम एकदम से एक नए सिरे से खुदावंद एक नई जिंदगी के अंदर दाखिल हो खुदावंद। हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, तू ब्लेस कर खुदावंद, ब्लेस इस चर्च को कर खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर रोया देखें खुदावंद, हमारे जवान खुदावंद तेरे कलाम के खुदावंद वो बातें खुदावंद अपने तेरे लोगों तक पहुँचाएं खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जब हम यहाँ पर तेरे लोगों के लिए दुआ करें खुदावंद तो मौजज़ात हों खुदावंद, बीमार अपनी बीमारियों को छोड़कर खुदावंद यहाँ पर खुदावंद तेरे पीछे जाएं खुदावंद। आज खास करके खुदावंद उन तमाम बीमारों को याद करते हैं खुदावंद, भाई परसी के लिए, बाजी गजाला के लिए, बाजी काकी के लिए, सिस्टर हिना के लिए, जॉनसन के लिए खुदावंद, इसके अलावा जो भी नाम है, सिस्टर नबीला के लिए खुदावंद वो आज ठीक नहीं है, सिस्टर तमर के लिए वो ठीक नहीं है खुदावंद, तेरे पवित्र लहू से धोते हैं। भाई आसिफ अनवर के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी को यीशु के नाम से डांट देते हैं खुदावंद। तेरा पाखरू जाकर खुदावंद इसी वक्त उनको छुए खुदावंद और वो शिफा पाए खुदावंद। जहाँ पर बंद दरवाजे हैं खुदावंद वहाँ पे बंद दरवाजों को खोल दे खुदावंद। जहाँ पे किसी किस्म के खुदावंद को रुकावट है उस रुकावट को खुदावंद तू दूर कर दे खुदावंद। तेरा मसा इसी तरह खुदावंद तेरे लोगों पर हो खुदावंद, और तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदावंद तेरा बेटा हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा नजर आए खुदावंद। हालेलुया। हम ये दुआ करते हैं खुदावंद आज इस खानदान के लिए, हम ये दुआ करते हैं आज इस कलीसिया के लिए, हम ये दुआ करते हैं आज इन बच्चों के लिए, हम ये दुआ करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए और जवानों के लिए खुदावंद। आज अदनान के लिए, किरण के लिए खुदावंद, एमा के लिए हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद, तेरी बड़ी बरकत हो खुदा। उनके बेटे के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हमारे होस्ट हैं खुदावंद, तो उनको बड़ी बरकत देना खुदावंद। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें, तेरे नेक उजलाई को सर्व करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक एक एक भाई के साथ, एक एक बहन के साथ, एक एक बच्चे के साथ खुदा का मसा, खुदा का पाक रूह आज आपके साथ जाए और आपको ब्लेस करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। एंड व्हाट वी विल डू नाउ, प्लीज़ अपनी अपनी जैकेटें उठाएं, हम सीधा हॉल में जाएंगे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया आज। वहाँ पे हमने एमा का केक काटना है एंड देन वी विल सिट टुगेदर एंड हैव अ डिनर टुगेदर। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू टू